पिछले श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि कवि प्रकृति के सानिध्य में नहीं रह करके अपने आप से बातें करता है, अपने बीते दिनों की याद करता है और कभी वह आंसू बहाता है, कभी बीते दिनों को याद करता है और फिर कभी स्वयं को समझाता भी है। और तब वह कहता है कि इन जड़ का मतलब वह होता है जिस पर भी किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न हिलता है न डुलता है, न वह बड़ा होता है न बढ़ता है। जैसे तकिया, पत्थर, ये सब जड़ वस्तुएं कहलाती हैं जो अपने जगह से हिल डुल भी नहीं पाती हैं। हम उसको जहाँ रख देते हैं वह वहीं पड़े रहता है, उसको हम जड़ वस्तु कहते हैं। तो कभी वही स्वयं को समझाता है या हमको समझाता है और कहता है कि इन जड़ तकियों पर सर रख के रोने से कोई फायदा नहीं है। और हम यह भी देखते हैं कि ज़्यादातर दुखी लोग होते हैं वह तकिया में मुंह छुपा कर रोते हैं, या उनका ज़्यादा आंसू जो है वह तकियों पर ही गिरते हैं, क्योंकि वो हमको दुखों की भी याद एकांत क्षणों में आती है और उस समय हमारा सर जो होता है वह तकिए पर होता है। लेकिन तकिया हमारे दुखों को नहीं समझ सकता है। जब जीवित मानव हमारा दुख नहीं समझ पाता है तो फिर ये तकिए हमारा दुख क्या समझेंगे। इसलिए कवि कहता है कि इन तकियों पर क्यों रोता है, क्योंकि जिनके हृदय में स्नेह था, प्रेम था, जो जीवित थे, तो उन्होंने तो हमारे दुख को समझा ही नहीं और वे हमको छोड़कर चले गए। तो फिर ये पत्थर, ये जड़ जो तकिए हैं वो हमारा दुख क्या समझेंगे। ये आंसू जो है, आंसुओं में जीवन है, हमारी भावनाएं हैं, इसमें हमारे हृदय की पीड़ा है, प्रेम है। तो हम इन आंसुओं को, इन बहुमूल्य, जब हम किसी के लिए आंसू बहाते हैं तो आंसू भले ही निरर्थक होते हैं, लेकिन यह तो पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारे जीवन में कितना मूल्यवान है। तो उस व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है जिसके लिए हम आंसू बहाते हैं। तो फिर उन आंसुओं को इस तकिए पर हम बर्बाद क्यों करें। वो बहुमूल्य आंसू बहुमूल्य हो जाते हैं जब हम किसी के लिए बहाते हैं। तो हम उन आंसुओं को, इन बहुमूल्य आंसुओं को हम तकिए पर क्यों बर्बाद कर रहे हो या क्यों बर्बाद करते हो। क्योंकि ये तकिए जो हैं वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, जबकि मनुष्य हमारा दुख नहीं समझता है। इसलिए तुमको रोना है तो अक्षरों में ही रो, गीतों में ही रो, जिसको कि पढ़ करके कभी कोई अकेला व्यक्ति सुख पाए। और कवि ने अपनी इसी धारणा को कार्य रूप में परिणत किया है या अपने दुख को गीतों के रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त किया है, जिसका मूर्त रूप यह पुस्तक है। हम और तब यहाँ हम कवि की भावनाएं देख रहे हैं या सुन रहे हैं। क्यों रोता है जड़ तकियों पर, जिनका उर्था स्नेह विनिर्मित, भाव सरसता से अभिसिंचित, जब न पसीजे इनसे वे भी, आज पसीजेंगे क्या पत्थर। क्यों रोता है जड़ तकियों पर, इनमें मानव का जीवन है, जीवन का नीरव क्रंदन है। नष्ट न कर तू इन बूंदों को, मरुस्थल के ऊपर बरसा कर। क्यों रोता है जड़ तकियों पर, रो तू अक्षर अक्षर में ही, रो तू गीतों के स्वर में ही। शांत किसी दुखिया का मन हो, जिसको सुनापन में गाकर। क्यों रोता है जड़ तकियों पर। तो इन तकियों पर जो भावना शून्य है, या वैसे व्यक्ति के सामने भी अपना दुख रोने से फायदा नहीं है, जो हमारे दुखों को नहीं समझते हैं या जो हृदयहीन है, जिनको किसी के दुख सुख से मतलब नहीं है, वैसे लोगों के सामने रोने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। उनके सामने रोना अपने आंसुओं की बेइज्जती कराना है या उन्हें निरर्थक बहाना है, जबकि ये आंसू तब मूल्यवान हो जाते हैं जबकि यह किसी व्यक्ति के लिए बहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो इसका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था, पर जिसमें सरसता थी, जब वे नहीं पसीजे, उन्होंने हमारे दुख को नहीं समझा और वे हमें अकेले छोड़कर चले गए, तो फिर ये तकिए क्या पसीजेंगे। तो इसलिए इन तकियों पर, इन जड़ वस्तुओं पर या वैसे लोगों के सामने अपने आंसू नहीं बहाओ जो कि तुम्हारी भावनाओं को
नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये आंसू खारे हैं, किसी की प्यास नहीं बुझा सकते हैं। लेकिन ये तब बहुमूल्य हो जाते हैं जब हम किसी के लिए उनको बहाते हैं, तो उस व्यक्ति का मूल्य समझ में आता है और तब आंसू का भी मूल्य बढ़ जाता है। तो ये मूल्यवान आंसू जो हैं, इनको हम निरर्थक मरुस्थल में बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे लोगों के सामने अपना दुख दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि हमारे दुखों को समझने की बजाय हमारा उपहास करते हैं या उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो इसलिए अगर हम दुखी भी हैं, दुख भी है, तो तुम उनको अक्षरों में रो, गीतों में रो, यानी उनको सकारात्मक रूप दो, जिससे कि कोई दुखी व्यक्ति अकेले में गा करके पढ़ करके सुखी हो, यानी तुम्हारे आंसू भी उपयोगी हो जाए, दुख भी उपयोगी हो जाए। तुम ऐसा करो कि तुम्हारा दुख भी किसी को सुख दे सके, किसी के लिए उपयोगी हो जाए। तब तुम्हारे प्रेम की महानता है, प्रेम की शुद्धता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।